Present teacher. Hello students, how are you? I hope you are doing well. चलिए हम लोग एक टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है द सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है सेंटेंस, ये हम लोग पहले देखते हैं। A sentence is an arrangement of a group of words that makes complete sense. क्या होता है सेंटेंस? अरेंजमेंट। किस चीज का अरेंजमेंट? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है। कैसे अरेंज करेंगे? दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इस तरह से अरेंज करेंगे कि उसका मीनिंग अच्छे से निकले, सही निकले। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग निकले उसका। ठीक है, तो क्या सेंटेंस होता है? अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ओके, सेंटेंस होता क्या है? अलग अलग वर्ड्स को हम लोग अरेंज करके एक कंप्लीट सेंटेंस अगर बनाते हैं तो उसका मीनिंग क्या निकलता है? सही निकलता है। अगर मीनिंग सही नहीं निकलेगा तो उसको हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। ओके, सेंटेंस कहने के लिए उसका मीनिंग हमेशा सही निकलना जरूरी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा हुआ है पहला एग्जाम्पल, द नेशनल इज बर्ड द इंडिया ऑफ पीकॉक। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय है पक्षी भारत के मोर। अब ये सही है सेंटेंस? बताइए, ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? सही मीनिंग इसका निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना? क्या इसका मीनिंग सही निकलेगा? पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग सही निकल रहा है, इजीली समझ में आ जा रहा है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि पहले वाले का कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है और दूसरे वाले का कंप्लीट सेंस निकल रहा है। पहले वाला अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा वाला अच्छे से समझ में आ जा रहा है। ओके, तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अच्छे से समझ में आ जाए, उसका कंप्लीट मीनिंग निकले, उसका कंप्लीट सेंस निकले, सही सही उसका अर्थ समझ में आए, तो उसको हम लोग सेंटेंस कहेंगे। और जिसका सही मीनिंग न निकले, कंप्लीट सेंस न निकले, उसको हम लोग सेंटेंस नहीं कर सकते हैं। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। स्काई इन हाई एरोप्लेन्स द फ्लाई। आकाश में ऊंचा एरोप्लेन उड़ता है। अब ये सही लग रहा है सेंटेंस? दूसरा देखेंगे तब समझ में आएगा कौन सा सही है। एरोप्लेन फ्लाई हाई इन द स्काई। एरोप्लेन आकाश में ऊंचा उड़ते हैं। अब कौन सा सही है बताइए? ऑब्वियसली सेकंड वाला। पहला वाला जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहला वाला सेंटेंस नहीं है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन सेंटेंस नहीं है, और दूसरा वाला भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इजीली समझ में आ रहा है और इसका अरेंजमेंट इस तरीके से है कि इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। ओके, तो क्या होता है सेंटेंस? अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग कंप्लीट सेंस निकले, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। एक और होता है, इसका नाम है फ्रेज। फ्रेज किसको कहते हैं? अ फ्रेज इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन छोटा, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स पार्शियल सेंस एंड कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या मतलब हुआ? फ्रेज किसको कहते हैं?
फ्रेज जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, छोटा पार्ट होता है ग्रुप ऑफ वर्ड का। इसका मीनिंग कंप्लीट मीनिंग तो नहीं निकलता है, लेकिन इसका पार्शियल मीनिंग निकलता है। कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन पार्शियल मतलब छोटा इसका मीनिंग निकलता है, छोटा सा। ठीक है, एक खास मतलब टुकड़ा, मीनिंग का टुकड़ा निकलता है। खास मतलब पार्शियल टुकड़ा कंप्लीट मीनिंग का। और वो होता क्या है, वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, वो सेंटेंस में यूज किया जाता है उसको कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए। ओके, जैसे एट होम, घर पर। अब बताइए घर पर ये कंप्लीट सेंटेंस है नहीं है, ठीक है, लेकिन घर पर इसका यूज हम लोग सेंटेंस में कर सकते हैं। मैं घर पर हूँ। अब बताइए ये घर पर एक फ्रेज है जो मैं घर पर हूँ इस सेंटेंस में यूज किया गया है। ओके, तो यही फ्रेज का मतलब होता है। क्या मतलब होता है, वो फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, उसका पार्शियल मीनिंग निकलता है। ठीक है, और उसका यूज हम लोग किसमें करते हैं, सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। अब ये पेड़ के नीचे कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इसका यूज हम लोग सेंटेंस में कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। अब बताइए ये पेड़ के नीचे ये एक फ्रेज है जो यूज किया गया है किसमें, बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये पेड़ के नीचे अंडर द ट्री, ये क्या है, सेंटेंस तो नहीं है लेकिन फ्रेज है। ओके, अब एक और एग्जांपल है इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, कुछ दिनों में। अब इसका भी यूज हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। गॉट इट? तो क्या समझे हम लोग, फ्रेज क्या होता है, एक टुकड़ा होता है किसका, सेंटेंस का। एक सेंटेंस का पार्ट होता है, उसको हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं। और वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बना, अ फ्रेज इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स पार्शियल सेंस। पार्शियल सेंस बताता है, सेंटेंस कंप्लीट सेंस बताएगा, फ्रेज पार्शियल सेंस बताएगा। फाइन, एंड कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और फ्रेज क्या होता है, पार्शियल सेंस बताता है, और ये सेंटेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दी एज सेंटेंसेस एस एंड फ्रेजेस पी। अगर कोई सेंटेंस है तो उसको हम लोग एस से बताएंगे, और फ्रेज है तो पी से बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ ग्रेट हरी, बहुत जल्दीबाजी में। अब बताइए ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है या फ्रेज है, जल्दीबाजी में, ये फ्रेज है, इसका यूज हम लोग करेंगे सेंटेंस में। तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, पार्शियल मीनिंग निकल रहा है, और जल्दीबाजी में। ठीक है, तो ये जल्दीबाजी में एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका हम लोग यूज सेंटेंस बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड योर आउट बिजनेस, अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। अब ये क्या है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, अपने काम पर ध्यान दो, कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है इन द अर्ली मॉर्निंग, इन द अर्ली मॉर्निंग, ये क्या है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, बताइए, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं कंप्लीट सेंटेंस बनाने में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन। अब ये बताइए इसका क्या मीनिंग हुआ, ट्रेन स्टेशन पर रुकी
ट्रेन स्टेशन पर रुकी। अब ये बताइए ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है या नहीं? कंप्लीट मीनिंग है, ठीक है। इसका सेंस जो है सही है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। तो क्या हो गया ये हो गया आपका सेंटेंस। फाइन। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। अरेंज दीज जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। जम्बल्ड वर्ड है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, आगे पीछे लिखा हुआ है, आपको इसको अरेंज करके सही सेंटेंस बनाना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? रबर मेड आर बॉल्स ऑफ टेनिस। क्या मतलब हुआ इसका? ये सही मीनिंग दे रहा है? ये जम्बल्ड वर्ड है, ये सेंटेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस बनेगा टेनिस बॉल्स आर मेड ऑफ रबर। टेनिस बॉल्स रबर का बना हुआ होता है। अब ये कंप्लीट मीनिंग है, पूरा समझ में भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा सेंटेंस हो गया, और ये सेंटेंस नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोनों ही है, पर ये सही से अरेंजमेंट नहीं किया हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। और इसका अरेंजमेंट सही से किया हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्जर्स द एनिमी द अटैक। सिपाही शत्रु अटैक किया। ये सही है? सही नहीं है। क्या सही बनेगा? ये क्या है का सही? द सोल्जर्स अटैक द एनिमी। क्या मीनिंग निकलेगा? सोल्जर्स शत्रुओं पर अटैक किए। क्या है? सिपाही शत्रुओं पर अटैक किए, ठीक है। तो ये कंप्लीट मीनिंग निकला। तो ये क्या हो गया? ये हमारा सेंटेंस हो गया, बट ये सेंटेंस नहीं है। फाइन। तो ये था हम लोग कैसे पहचानेंगे सेंटेंस कौन सा है, फ्रेज कौन सा है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो कंप्लीट सेंस देगा तो वो सेंटेंस होगा, कंप्लीट सेंस नहीं देगा तो वो फ्रेज होगा। ओके, अब एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, अ सेंटेंस हैज अ वर्ब बट अ फ्रेज डज नॉट। सेंटेंस में हमेशा ही एक वर्ब होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा, लेकिन एक वर्ब जरूर होगा। लेकिन फ्रेज में नहीं होता है। हम लोग डिफरेंस समझ गए। सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है? सेंटेंस में एटलीस्ट एक वर्ब जरूर होगा और फ्रेज में वर्ब नहीं होगा, ठीक है। चलिए सेकंड नोट है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ओके, एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और खत्म कहाँ होता है? फुल स्टॉप पर। अगर फुल स्टॉप नहीं होगा तो क्वेश्चन मार्क पर, और अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क। मीन्स इन तीनों में से कोई एक जरूर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे? सेंटेंस जो है हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ होता है? या तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप होगा, या क्वेश्चन मार्क होगा, या क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो ये था सेंटेंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।